भारत में हर साल 60 से 70 हजार लोग केवल सांप के कटने से मर जाते हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा लोग सांप के कटने से बरसात के मौसम में मरते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बरसात के मौसम से पहले सांप अपने बिल में जमीन में दुबक के छिपके रहते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है उनके बिल में पानी भरता है, सांप अपने बिल को छोड़कर बाहर आते हैं और लोगों को डसना स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा सांप से मरने वाले की संख्या होती है वो आम किसान की होती है। और सांप से मरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को जानकारी का अभाव होना। तो आज को वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि आपको सही जानकारी देना, अगर फ्यूचर में आपके साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो आप अपने आप को बचा सकें। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर सांप किसी को काटता है तो उसका निशान, उसका सिम्टम्स क्या होता है। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि गाँव घर में अगर आप कभी जंगल में घूम रहे हैं, क्योंकि जब भी सांप सबसे ज्यादा जो काटता है वो गाँव घर के इलाके में, क्योंकि जंगल में सांप रहते हैं। तो जब कभी आप जंगल में घूमते हैं तो कोई नॉर्मल सा चींटी भी आपको काट लिया या सांप काट लिया, तो चींटी भी काटता है तो लगता है कि कुछ काटा है, अगर सांप भी काटे तो लगता है कुछ काटा है। लेकिन सांप काट के अगर सपोज दैट वहां से भाग गया, आपने सांप को देखा नहीं कि सांप ही काटा है कि चींटी ही काटा है, तो पता कैसे लगा कि भैया इसने सांप ने काटा है कि चींटी ने काटा है। तो अगर सांप अगर काटेगा तो सबसे पहले आपको दो निशान दिखाई देगा, क्योंकि सांप का दो दांत होता है और सांप नॉर्मली पैर में ही काटता है, क्योंकि हम लोग जब टहलते हैं तो नीचे ही जमीन पर टहलते हैं और सांप भी जमीन पर ही होता है, तो वो पैर पर ही काटता है। तो जब सांप आपको काटेगा तो दो निशान हो जाएगा, हल्का हल्का इस प्रकार का लाल लाल हो जाएगा, थोड़ा ब्लड आ जाएगा। दो निशान जैसे ही मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपको सांप ने काटा है। और सांप काटने से सबसे पहले काम ये करना है कि जहां पर भी आपको सांप काटा है, सबसे पहले काम ये करना है कि उससे 1 फीट ऊपर, अगर पैर में काटा है सबसे नीचे वाले भाग में, तो उससे 1 फीट ऊपर अपने पैर को बहुत ही टाइट से बांध देना है। वहां से एक रस्सी उसी लेके, कुछ गमछा उमछा लेके बहुत ही जोर से बांध देना है। और बांधने के बाद सबसे पहला प्रयास ये करना है कि सबसे नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल है वहां जाने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर आप जोर से अपने पैर को बांध दोगे और लेट करोगे हॉस्पिटल जाने में, तो हो सकता है कि आपका नस ही फट जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर लगाएगा आपके पैर में आगे बढ़ने के लिए और यहां से आपका पैर ब्लॉक रहेगा, खून आगे बढ़ेगा नहीं, तो हो सकता है कि आपका अंदर नस फट जाएगा। तो बांधने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। जैसे ही आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर आपका जांच हुआ कि जो सांप आपको काटा है वो सांप जहरीला था कि नहीं, क्योंकि सब सांप जहरीले नहीं होते हैं। भारत में नॉर्मली 250 से ज्यादा सांप पाए जाते हैं, लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। नॉर्मली 250 से ऊपर जो भी सांप है, लमसम 260-70 के लमसम सांप पाए जाते हैं, उनमें से 60 से 70 ही सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं। उत्तर भारत में 2 प्रमुख सांप पाए जाते हैं जो सबसे जहरीले होते हैं। एक करैत, आपने सुना होगा गांव घर में उत्तर भारत में उसको करैत कहते हैं। दूसरा हो गया काला नाग या फिर किंग कोबरा। ये बहुत ही खतरनाक सांप होते हैं, अगर ये काट लिया, अगर तुरंत अगर 10-15-20 मिनट के अंदर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो आपका राम नाम सत्या होना स्टार्ट है, मतलब फिक्स होना है कि राम नाम सत्य हो ही जाएगा। तो जैसे ही आपको सांप कटता है, जब आप सरकारी अस्पताल में पहुंचोगे तो सरकारी अस्पताल में पहुंचने का सबसे पहले ये जांच किया जाएगा कि जो सांप आपको काटा है वो जहरीला है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए क्या करता है डॉक्टर, नॉर्मली एक सिरिंज में 5 ml सिरिंज में आपका ब्लड निकालेगा और उसको एक रख के हवा के संपर्क में रखेगा। अगर ब्लड हवा के संपर्क में आने पर ब्लड का थक्का जम गया, यानी ब्लड क्लॉट हो गया, तो समझ आया कि जो सांप काटा है वो जहरीला नहीं था। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, अगर रक्त का थक्का नहीं जमा, इसका मतलब यह है कि सांप जहरीला है, क्योंकि जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आता है रक्त का थक्का जम जाता है। जब भी आपको कभी कटा होगा हाथ पे तो आप देखे होंगे कि कुछ देर बाद जैसे हवा के संपर्क में हाथ आया तो वहां पर जम जाएगा, खून आना बंद हो जाएगा। लेकिन जब सांप काटेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो रक्त का थक्का जैसे ही नहीं जमता है, डॉक्टर समझ आता है कि जिस सांप ने काटा है इस व्यक्ति को वो सांप जहरीला था। इसके बाद कंफर्म हो जाने के बाद सांप जहरीला था, उसके बाद उस मरीज को एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। ये आपको IM नहीं होता, यानी इंट्रामस्कुलर नहीं, ये इंट्रावेन होता है, यानी डायरेक्ट आपके नस में दिया जाता है। नॉर्मल सलाइन का बोतल लेके 100 ml का सलाइन का बोतल लेके उसमें इसको डाल दिया जाता है और आपको जो है शरीर में दिया जाता है। लगभग 6 से 7 डोज इसका दिया जाता है और इसका असर, अगर सही समय पर आप पहुंच गए हॉस्पिटल में तो आपका फिक्स रहता है कि आपकी जान बच सकती है। तो सबसे पहला प्रयास ये करना है कि अगर सांप काटा तो वहां से जोर से उस रस्सी को बांध देना है। कोई आवा बावा ढावा के पास नहीं जाना, नहीं तो आपका मृत्यु निश्चित है। उसके बाद सरकारी अस्पताल जाना है, प्राइवेट अस्पताल जाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि फिक्स नहीं कि सभी प्राइवेट अस्पताल में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा ये एंटी स्नेक वेनम, लेकिन सरकारी अस्पताल में ये पर्याप्त मात्रा में ये होता है।
अगर हम लोग बात कर लें कि अगर सांप कट जाता है तो उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी होता है, आप सभी को पता है कि भारत में 60 से 70 हजार लोग हर एक साल मरते हैं। तो मरने के बाद उनको एक निश्चित मुआवजा राशि मिल सकता है, लेकिन उनको जानकारी का अभाव होता है, इसलिए उनके व्यक्ति भी खो जाते हैं, उनको कुछ मुआवजा राशि भी नहीं मिलता है। क्योंकि सांप से जब काटता है तो इसको अलग अलग राज्यों में प्राकृतिक आपदा किया गया है। और सबसे सांप से कटने से जो लोग मरते हैं वो नॉर्मल किसान ही मरता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप सब का मौसम आता है तो किसान धान में जो है रोपने के लिए खेत में जाते हैं, पानी लगा होता है लबालब, उसी बिल में सांप छुपा होता है और काट लेता है, किसान मर जाता है। और मरने वाले सांप से कटने वाले मरने वाले लोगों की संख्या होती है उसमें सबसे आप पुरुष मरते हैं, महिला नहीं मरते, क्योंकि महिला उतना जंगल झाड़ में जाते नहीं है, पुलिस सब खचरा सब होता है, कभी जंगल एमर कभी उमर घूम रहा है। और किसानी लोग जो है, जो भी किसान होता है वो पुरुष ही अधिकांश किसानी होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सांप कटने से मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले काम ये करना है कि आपको अपने जो पंचायत का मुखिया है उसको सूचना दे देना है कि हमारे परिवार का एक सदस्य था जिसका मृत्यु हो गया है, उससे बैलेट पेपर पर लिखवा लेना है, मोहर लगवा लेना कि हाँ हाँ भैया ये फन्ना व्यक्ति सांप कटने से मर गया है। उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि अगर आपका जो व्यक्ति मर गया है उसका पोस्टमार्टम करवा लेना है हॉस्पिटल से, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये वेरीफाई करवा लेना है कि हाँ इस व्यक्ति का जो मृत्यु हुआ है वो सांप काटने से हुआ है। और इस रिपोर्ट को लेकर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर और मुखिया ने जो लिख के दिया है उस रिपोर्ट को लेकर आपको अपने ब्लॉक में चल जाना है, ब्लॉक में दे देना है। और उसके बाद ब्लॉक का काम रहेगा, जो ये रिपोर्ट है इसको एसडीएम कार्यालय में भेज देता है जिला में इसको वेरीफाई करने के बाद हाँ कि व्यक्ति मर गया है सांप के काटने के बाद, उस व्यक्ति को एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में बहुत ही कम दिनों के अंदर आ जाता है। अलग अलग राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख है, बिहार में भी 3 लाख के लमसम पैसा मिलता है। तो अगर सांप के कटने से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये जानकारी सभी के पास होना चाहिए, आपको ये काम करना है, क्योंकि जो व्यक्ति चला तो चला गया लेकिन उसके जाने के बाद उसके परिवार को कुछ पैसा मिल जाएगा तो उसके परिवार को मदद हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें, अभी क्या होता है कि नॉर्मली सांप किसी को काटा भी नहीं, बस टच कर गया, पैर में छू गया, उसको पता लगा कि हाँ मेरे सांप टच करके भाग गया है, वो बेहोश होकर गिर जाएगा, उसको सांप काटा भी नहीं है। नॉर्मल लड़की सबको देखिएगा, अगर सांप को टच कर दिया, काटा नहीं है, फिर भी वो बेहोश होकर कहेगी हाँ हम तो बचेंगे नहीं, आप तो मर गए, हमको तो सांप छू लिया। सांप के, क्योंकि गाँव घर में ये हवा फैलता है कि सांप के पूंछ में भी जहर होता है, सांप का पूंछ भी अगर टच कर गया तो आपके शरीर में जहर फैल गया, आप मर जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर सांप के छूने से ही आपको अगर आदमी मर जाता तो आप बताओ कि जो आपने देखा होगा जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, जहरीला से जहरीला सांप, जब ये लोग जंगल में किसी मिशन पे जाते हैं, जहरीला से जहरीला सांप को सीधे मुंह पकड़ते हैं, यहाँ देखिए मुंह पकड़ते हैं और सीधे नोच के खा जाते हैं। तो ये लोग तो मर जाते, ये लोग मरते क्या नहीं है। या फिर आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, वहां पर आप देखते होंगे कि सांप जहरीला से जहरीला सांप को पकड़ के सीधे काट दिया जाता है, आगे से इसका मुंडी उठाया जाता है और कच्चे सांप को खाता है प्रोटीन लेने के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि सांप के पूरे बॉडी में जहर होता है। जैसे सांप का जो जहर होता है उसके, ये देखिएगा आंख वाला जो भाग है, इसके नीचे में एक वेनम ग्लैंड होता है, ये पीला कलर का दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं वेनम ग्लैंड। इसी ग्लैंड में जहर भरा होता है। जैसे मान के चलिए आपके मुंह में लार बनता है तो लार ग्रंथि से लार निकल रहा है, ऐसा थोड़ी कि पूरा शरीर में लार बन रहा है। हाथ को काटेंगे तो यहाँ से लार निकलेगा, नाक को काटेंगे तो लार निकलेगा, माथा को काटेंगे तो लार निकलेगा, ना निकलेगा। तो वही यहाँ पर भी है, सांप में भी पूरे शरीर में इसके जहर नहीं रहता है, इसका जो ये वेनम ग्लैंड है इसी में जहर लिक्विड के फॉर्म में भरा रहता है। और आगे से ये देख रहे हैं कि प्राइमरी डक्ट यहाँ से होता है और ये फैंक्स, ये दांत होता है, इसी को काटता है और यहाँ से पीछे से प्रेस करता है, यहाँ से जहर निकलता है और व्यक्ति में घुस जाता है। इसलिए जब कोई देखते हैं आप आर्मी का जवान हो या डिस्कवरी चैनल में किसी जहरीला सांप को पकड़ता है तो सीधे उसके मुंडी को उड़ा देता है, मुंडी को यहाँ से काट दिया यानी जहर वाला हिस्सा पार हो गया, नीचे का पूरा जो सांप होता है उसको कच्चे चबा के खा जाता है। तो सांप ऊपर टच उच कर गया तो ऐसे नहीं घबराना कि सांप हमको टच कर गया तो मर जाएंगे। लोग घबराइए कि पहले मर जाता है कि आप तो मर गए, खास करके लड़की लोग, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है, तुरंत घबराहट में चल जाती है, ऑक्सीजन कम होता है, तराक के नीचे गिर जाती है। तो सांप के छूने छाने से सीधे जहर उहर नहीं फैलता है। बात इतना समझ गए ना। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जब भी सांप काटे तो बाबा धावा के नहीं, क्योंकि गांव घर में तुरंत तांत्रिक ओझा के पास चल जाओ, झाड़ देंगे, भगा देंगे, जो सांप काटा है उसको बुला के जहां सांप जहर चूस लेगा, इसे फिल्म उलम में दिखाता है। तो ये सब फिल्म है, वो सब रियल लाइफ है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। काट के सबसे पहले उसको बांधना है और नजदीकी सरकारी अस्पताल में लेके जाना है, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज शुभम नारायण को फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल शुभम नारायण को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।